देखो भाई, परसेंटेज का बेसिक्स करा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक छोटी चीज़ और समझाता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ 137.5%, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ 137.1/2%। तो ये दो चीज़ों में ब्रेक हो रहा है, 100 प्लस क्या हुआ इसको, वन बाई, है ना, ये दोनों परसेंट है। अब आपको ये पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/8, है ना। यानी अगर टोटल 8 है उसमें से कितना है, ये सही है, तो इसकी वैल्यू होगी 8, 1 नहीं, 100% है वो। देखो ये है 37.5%, और 37.5% की वैल्यू कितनी है, 3। 8 के 37.5% की वैल्यू कितनी है, 3। और 8 के 100% की वैल्यू कितनी होगी, 8। आप इसको पता क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 11 बटे, ये फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 11 बटे, मैं फिर लिख के दिखा रहा हूँ, देखो एक और, जैसे मैंने लिखा 116 सही 2/3, तो आप इतना याद रखना, ये वाला 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6, 1/6 होता है, और 100 ऐड हो जाएगा, यानी 6 और ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये आएगा 7/, क्योंकि ये था 100% प्लस 16 2/, ये था 1/6। अगर टोटल 6 है तो उसमें से ये कितना है, 1 है, और ये कितना है, 6 है, तो टोटल कितना लिख दोगे, 7/, समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ अगला फ्रैक्शन ध्यान रखना है, ये वाला आपने देखा 16 से 2/3 है, ये होता है 1/6, 100 और जुड़ गया तो ऊपर नीचे वाला और ऐड हो गया, नीचे वाला ऊपर जाके ऐड हो जाता है। ये था 3/8, 100 और ऐड हो गया तो 8 ऊपर वाले में ऐड हो गया, कितना हो गया, 11/8। ये बात समझ में आई। देखो क्या है, 48 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 157.14। मैंने कल भी बताया था 157.14 है, या आप इसको लिख सकते हो 157 1/7 है। आप इस वाले को देखो, 57 1/7 किसके बराबर होता है, 4/7। तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर दो, कितना आ गया, बोलो ये बात सही है, हो जाएगा। फ्रैक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए कैसे आ रहे हैं, ऐसा कुछ आएगा तो हो जाएगा ना भाई। 100% तो खुद ही था, और फिर 57 1/7 होता है 4/7, तो 7 तो 100% हो गया, और 57% उसका हो गया 4, 7 और 4 11, सही है। जब आप इसका परसेंट हटाओगे ना तो यही आने वाला है। तो तुम्हें जो फाइंड करना है, कितना भी आ जाए, मान लो ये ऐसे लिख देता मैं इसको, बताओ क्या करते, ये कितना होता है, 4/, अब ये 500 है तो 5 गुना हो गया ना, 7 पंजे 35 और 4, बात समझ में आई। डबल होगा तो 2 गुना है, सिंगल होगा 100 होगा तो 100 है, 200 होगा तो डबल है, 300 होगा तो 3 गुना है, 400 होगा तो 4 गुना है, 500 होगा तो 5 गुना है। आप लिख लोगे ना इन चीज़ों को, वहाँ पर कुछ आएगा तो ऐसे। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये कह रहा है 48 किसी नंबर में ऐड करा और रिजल्ट आ गया 57 सही 1/7। चलो मेरा जो रिजल्ट आया वो कितना आया है, 11/7।
11/7। मेरा नंबर था 7, रिजल्ट हो गया 11। कितना बढ़ा? 4। उसने कितना बढ़ाया? 48। कितना गुना है? 12। फाइंड द नंबर। हमारा क्वेश्चन तो यही है, सही है ना? मैं सारा बेस समझा रहा था चीज़ें क्या हैं। कई बार इसको घुमा फिरा के भी दे दो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? इसने कहा देखो कुछ किसी नंबर में 48 ऐड करा तो रिजल्ट आया, ये लेके चला मैं 11/7 हो गया। यानी अगर नंबर 7 था तो कितना हो गया? कितना बढ़ा? उसने कितना बढ़ाया? 48। 4 की वैल्यू 48 तो नंबर 7 था। सही है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिर शुरू हो गए हैं। आज दूसरी क्लास है, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। करो। फ्रैक्शन देखो, मैं फिर समझा रहा हूं तुम्हें। तुम्हें ये नजर आ रहा है 444 है और पॉइंट, अच्छा 400 को हटा दो, ये कितना है? 44। 44 यानी मल्टीपल 11 का ना। और तुमने फ्रैक्शन पढ़ा 11 वाला 11 से 1/9। 11 वाला एक ही फ्रैक्शन है, 11 से 1/9। और एक होता था 9 से 1/11। ये 11 से 1/9 तो 1/9 का बनता है। ये 44 है तो कितना गुना इसका? 4। सही है? आप इसको क्या लिख सकते हो? 11.11 है ये, और 4 गुना होगा, और ये किसके बराबर होता है? 1/9 के। जब आप 4/9 लिखोगे तो आप लिखोगे भाई 44 सही 4/4 से ही तो गुना हुआ। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आया 4/9 था। इसकी वैल्यू क्या आई है? 4/9। ये कितना गुना है? क्योंकि इसको आप लिख रहे हो 400 प्लस 400% प्लस, ऐसे लिख रहे हो भाई आप इसको। तो आपको ये पता है इसकी वैल्यू तो है आपकी 4/, तो मेरा नंबर 9 है, मेरा नंबर है 9। पर ये 400 गुना है, यानी 4 गुना है। 9 चौक, सही है? 36 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 36 9 45 हो गया। तो आपका जो फ्रैक्शन आने वाला है, इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी ये 45/, सही है? अगर नंबर 9 था तो कितना हो गया? 45। कितना ऐड हुआ? 36। उसने कितना ऐड करा? 155। 144 कर लो इसको, 155, ये तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वैसे 155 भी आ सकता पेपर में। तो ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो नंबर भी क्या हो जाएगा? 36 था भाई। ठीक है? कोई डाउट है? ये फ्रैक्शन ब्रेक कर लो। क्या? अच्छा, सारे देख भी रहे हो? अरे भाई 36 और 4 40 था ना। फिर 45 लिखा तब क्यों? देखो 36 तो ये हो गया और 4 ये,
नहीं पढ़ रहा पल्ले, मैं कह रहा हूँ देखो इसकी वैल्यू है 36 और इसकी वैल्यू है 9 में से 4, 9 में से कितना है ये 4। आप हमने ये बार बार पढ़ा था, आपने लिखा 44 सही 4/9 होता है 4 अगर नंबर 9 है तो 9 का इतना परसेंट क्या होता है 4, तो इस इतने परसेंट की वैल्यू तो आई आपकी 4 और इसकी वैल्यू आ गई 36, टोटल बन गया 40। नंबर कितना था, टोटल बन गया 31 और ये कितना 100 कितना गुना है 5। तेरा तो बिल्कुल ही बेड़ा कर गया, मेरी तो छोड़ तू, तेरी कैलकुलेशन में ये 5 गुना इसका, तो नंबर भी मैं फिर समझा रहा हूं। देखो दो फ्रैक्शंस है, इसको 400 जमा 4 44 से 4/9 लिख लिया, 44 से 4/9 होता है 4 नंबर अगर आपका 9 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, तो मेरे इसकी वैल्यू आई 4, नंबर 9 था तो नंबर का 400 गुना, 9 का 4 गुना कितना हो गया 36, 400% यही होता है 4 गुना 36 और 4 40। अगर नंबर 9 है तो ये बन गया 40, 9 से 40 बना कितना बढ़ गया 31, उसने ऐड करा 105 गुना तो वैल्यू 5 गुना। मैं एक स्लाइड में और समझाता हूं थोड़ा। आपने लिखा 387.5 लिख लिया आपने, तो आपको ये पता है ये दो फ्रैक्शन कौन से हैं 300 प्लस 87 ये बात सही है। अब इसको देखो, आप इस फ्रैक्शन को जानते हो उसको छोड़ दो, आपने लिखा 87.5 होता है 7/8। अगर नंबर 8 लेट करो, आपने नंबर क्या लेट करा 8, आपका नंबर आपने लेट कर लिया 8। अगर आपका नंबर है 8 तो 8 का 87/7% कितना होता है 7। चलो तो आपने यहां कितना लिख दिया, इसकी वैल्यू 7 आई ना, जब आपका ओरिजिनल नंबर कितना है 8, ये बात सही है। अब 8 का 300%, किसी भी चीज का 300% मतलब 3 गुना, तो 8 का 3 गुना कितना हो गया, तो इनका सम कितना आया और ओरिजिनल नंबर कितना था, कर लोगे ब्रेक, सही है। चलो क्यों मुस्कुरा रहा है, हो जाएगा क्या। पिछली क्लास में सिर्फ 37/2 ये बताए थे, ये 100 में ऐड होके भी आ जाता है। चलो तो आज शुगर वाले क्वेश्चन करते हैं, ये और कर दो तुम्हें एक और। करो भाई करो फटाफट। ये दे रखा है 116.67, इसको आप लिख सकते हो 1162/3, आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस, है ना। अगर आपको ये पता है कि 16 2/3 होता है 1/6 का इतना परसेंट क्या होता है, आपका ओरिजिनल नंबर कितना लेट करा आपने 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1 और 100% की वैल्यू कितनी आएगी जो था, और दोनों का सम कितना आ गया 7 और ओरिजिनल कितना था
6 से कितना हो गया, कितना ऐड हुआ, उसने कितना ऐड करा, कितना टाइम है, तो ओरिजिनल नंबर पूछा, हो गया। अच्छा 64 गुना था भाई ये, 384 तो मैंने ठीक लिख दिया, 64 से 36 लिख दिया, ठीक है हो जाएगा। 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, 500 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, जितना भी हो उतना कर देना। हाँ चलो देखो, एक नई टाइप है, ये तुम्हारे क्वेश्चंस उसमें भी मिल जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी, पर मैं परसेंटेज में पढ़ाता हूँ तो मैंने वहाँ पढ़ाया था, एक बार समझ लेना। 10-12 क्वेश्चन लगातार ऐसे। कह रहा है शुगर के रेट बढ़ गए 10% से, चीनी के जो रेट थे वो 10% से बढ़ गए, तो एक आदमी अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि टोटल खर्च उतना ही रहे। रेट बढ़ गए तो 2 चीज़ें हो सकती है, खर्च उतना ही रखना जितना पहला खर्च करते थे, तो आपको रेट बढ़ गया और खर्च उतना ही रखना, तो खरीदनी कम पड़ेगी। मैं पहले एक थोड़ी सी डिटेल समझा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट है। यहाँ पर ले लिया रेट, यहाँ पर ले ली केजी, और ये ले लिया टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च। ₹10 केजी मान लो, डिजिट इजी रहती ना, मान लो 10 किलो खरीदता था, टोटल खर्च कितना आया, इसमें कोई डाउट है? चलो अब रेट कितना हो गया, 10% बढ़ गया, 10 का 10% बढ़ा दो, ₹1 बढ़ गया, रेट कितना हो गया 11, 10 ही किलो खरीदेगा तो कितने की आएगी, 110 की। यहाँ तक कोई डाउट है? पर आपको पेपर में ये नहीं लिखना है कुछ भी, ये मैंने बस ऐसे ही समझा दिया। आप लो ₹100 खर्च करता था, 10% बढ़ गया, कितना हो गया, सही है। मैं अगले सारे ऐसे ही करूँगा, अब मैं इधर का हिस्सा नहीं लिखूंगा। 100 था, 10% बढ़ा, कितना हो गया 100। अब इसको पहले ₹100 खर्च कर रहा था, आज 110 हो रहे हैं, इसको ₹100 खर्च करने हैं तो कितने घटाने पड़ेंगे, ₹10 कम करने पड़ेंगे। 10 कम करने पड़ेंगे कितने में से, क्योंकि 100 तो खर्च करने हैं और 110 हो रहे हैं, तो 10 कम करे कितने में से, और परसेंट के लिए तो 1/11 आया, इतना % कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, 2 चीज़ें फिक्स हैं आपके पास, एक तो आपको पैसे फिक्स हैं, आपकी जेब में ₹100 पहले थे, 100 ही आज है, और एक रेट फिक्स हो गया है, दुकानदार कह रहा है रेट इससे कम नहीं करूंगा, तो क्या चीज़ कम होगी ऑटोमेटिकली, कंजप्शन, किलोग्राम कम मिलेगा आपको। तो जो ये कमी होगी वो किस में होगी, कंजप्शन में। तो पेपर में कहाँ से शुरुआत करेंगे, सीधा 100 लिखेंगे, 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, खर्च कितने करना चाह रहा अब भी, तो कितने कम करने पड़ेंगे, कितने में से, % के लिए, सही है। करो अगला, आ जाना चाहिए फटाक से आंसर। वेरी गुड। वे फ्रैक्शंस अगर याद कर लोगे तो अब आसानी होगी। पहले का टोटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम 100 था, कुल खर्च 100, 20% बढ़ गया ना, तो अब कितना होगा 120। तो ₹100 खर्च कर रहा था, अब 120 हो रहे हैं, पहले जितना खर्च रखने के लिए कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, 20 कम करने पड़ेंगे, कितने में से, % के लिए। ये 1/6 आया ना, ये फ्रैक्शन इसलिए लिखवाए थे कि उनको आप याद कर लोगे तो सही है। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इसने कहा रेट बढ़ गया 10% से, पर वो अपने कुल खर्च में 5% की बढ़ोतरी चाह रहा है। वो जो खर्चा है वो 5% ज्यादा करना चाह रहा है, रेट बढ़ गया 10% से, तो कितने % कंजप्शन कम करे। देखो फिर वहीं से
हम मान लेंगे पहले कितने रुपए खर्च करता था, रेट 10% से बढ़ गया तो कितना हो गया 110। अब ये पहले वाले खर्च में सिर्फ 5% ज्यादा खर्च करने के लिए रेडी है, यानी 5 रुपए। ये कितना खर्च करना चाहता है, 105 रुपए खर्च करना चाह रहा है। उसने लिखा ना कि एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय ओनली 5%। ये 105 खर्च करने के लिए तैयार है और हो कितना रहा है, तो कितने कम करने पड़ेंगे, कितने में से। ये चीज याद रखना, पेपर में कई 100 लिख के आता, कोई 105 नीचे लिखेगा। आपका जो खर्च हो रहा है उसमें से तो कम होंगे। और परसेंट के लिए 1/22, 22 चौक 88, 12 4 सही, सही है, हो जाएगा। कोई डाउट है, आसान है। अगला आप लोग करो। ठीक है, आसान है, आसानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक्स में प्रॉफिट लॉस में भी दे देते हैं, पर मेरे को वहाँ समझ में नहीं आता, क्योंकि ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस है, तो वहाँ से अच्छा यही है। भाई 100 रुपये खर्च करता था, रेट 20% बढ़ गया, तो अब खर्च कितना हो गया। पर ये खर्च कितना करने को तैयार है बढ़ाने के लिए, कह रहा है 10% की वृद्धि करने के लिए तैयार है। तो 10% यानी पहले वाले में ये 10% भी इसी में बढ़ेगा, 20 में मत बढ़ा लेना। 110 रुपए खर्च करने को तैयार है, हो रहे हैं खर्च 120, कितने कम करने पड़ेंगे, कितने में से, परसेंट के लिए 1/12, 1/12 लिख चुके हैं ना फ्रैक्शन। चलो अगला पढ़ो क्या है। रेट बढ़ गया 5% से, पर वो कह रहा है मैं तो अपना एक्सपेंडिचर पहले से 10% कम करूंगा। रेट बढ़ गया, एक मैं कराता हूं, अगला तुम करना। देखो ये 100 रुपए खर्च करता था, रेट बढ़ गया 5 से ना, तो कितना हो गया। ये कह रहा भाई मैं तो पहले से 10% कम करूंगा, मेरे रेंज कम हो गई है। कितने खर्च करने को तैयार है, 90। इसने अपना खर्च भी घटा दिया, उधर रेट भी बढ़ गया, दोनों चीजें हो रही हैं। तो अब इसको कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, कितने में से, और इनटू 1/7। बोलो, लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो, जैसा लिखा वैसा कर दोगे, सही है। चलो अगला, ये तुम्हारे लिए, अच्छा अगला चेंज हो गया है, अब केजी पर बात आ गई है। कह रहा है कि 20% से रेट बढ़ गया, इसकी वजह से एक आदमी को पहले से 5 किलो चीनी कम मिल रही है, उसकी ओरिजिनल कंजप्शन बताओ। देखो क्या हो रहा है, कोई पहले फिक्स रुपए की चीनी खरीदता था, फिक्स है भाई किसी का चीनी खरीदने का बजट, पहले भी इतना ही था और आज भी इतना ही है। रेट बढ़ गया कितने परसेंट से, 20 से। तो पहले जितने रुपए में खरीदता था आज भी उतने रुपए की खरीदने गया, तो उसको कितने केजी कम मिली। तो उसने पूछा पहले कितना केजी खरीदता था। क्वेश्चन समझ में आया, पिछले वाली टाइप क्लियर है, पिछले वाला हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। मान लो 100 रुपए खर्च करता था, 20% बढ़ गया, कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये कह रहा है इसकी वजह से इसको 5 किलो चीनी कम मिली, यानी इसका एक्सपेंडिचर तो पहले जितना ही रहा, इसने 100 ही तो खर्च करे, जितने पैसे पहले लेके जाता दुकानदार के पास आज भी उतने ही लेके गया,
तो ये 20 रुपए कम करे इसने कितने में से? नहीं भाई, यही गड़बड़ हो जाएगी। 100 में से कम कैसे करे? 100 तो पहले भी खर्च कर रहा था, ये आज भी कर रहा है। आज 120 मांग रहा वो, पर इसकी जेब में 100 ही है, तो 20 कम हुए कितने में से? ये आया 1/, ये होता है ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल और ये प्रेजेंट, क्या बोलते हैं ओरिजिनल को? मूल खपत। प्रेजेंट को क्या बोलेंगे? वर्तमान नहीं है तो कम, कम ज्यादा है ये। इंक्रीज और डिक्रीज। देखो ये थी पहले की, ये तो घटा बढ़ेगा ना, 20 कम हुआ है। अब इसका मतलब समझो क्या है, अगर ये पहले 6 किलो खरीदता था ना, तो आज 1 किलो कम मिलेगी। ये माइनस है तो कम, अगर प्लस होता तो ज़्यादा। इसका मतलब ये है, पहले अगर ये 6 किलो खरीदता था तो आज 1 किलो कम। यहाँ से ले लो, पहले अगर 120 किलो खरीदता था तो आज 20 किलो कम। हमारी पहले कितनी है? पहले है ही नहीं। आज की बताइए कितना कम मिली इसको? 5। किसका 5 गुना है? तो ओरिजिनल कंजप्शन भी, बोलो भाई। इसने कहा ये पहले से 5 किलो कम खरीदता, हमारे अकॉर्डिंग अगर ये पहले 6 किलो खरीदता तो आज 1 किलो कम होनी चाहिए। कितने किलो कम हुई है? तो पहले की जो ओरिजिनल भी हो 5 गुना। अगर मैं पूछता आज की कंजप्शन बताओ प्रेजेंट कितनी है, तो आप क्या लिखते भैया? पहले 30 किलो खरीदता था ना, उसमें से 5 कम होगी, कितनी होगी? या 6 में से 1 कम कर लेते, 5 का 5 गुना 25 आ जाता। सही है? कोई डाउट है? ये कर दो, हो ही जाना चाहिए। दस 15 सेकंड का क्वेश्चन है। वेरी गुड। कौन सी पूछी है? वो क्वेश्चन में पढ़ भी लेना पेपर में, उसकी वर्तमान खपत ज्ञात करें। इज प्रेजेंट कंजप्शन, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसलिए प्रेजेंट बताया था, कहां से निकलेगा। आपने क्या करा? 100 रुपए खर्च करता था, 10% बढ़ गया, कितना हो गया? खर्च पहले जितना रखना तो उसको 10 कम, कितने में से? तो इसका मतलब हुआ अगर पहले 11 किलो खरीदता था, आज 1 किलो कम मिलेगी। आज कितने किलो कम मिली? 3। कितना गुना है? तो 11 का भी। अगर इसकी मूल खपत पूछते शुरुआत में कितना, तो 33। आज 3 किलो कम हो गया है, तो 33 में से बोलो, सही है? ये कर दो, हो जाना चाहिए। और चलो मैं कराता हूं।
100 खर्च करता था, 30% बढ़ गया, कितना हो गया 130। यहाँ तक सबने कर लिया। अब इसने कहा कि इसकी ओरिजिनल कंजप्शन 39 kg है और इस कितना कंजप्शन कम करे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, 10% ज़्यादा खर्च करने को तैयार है। यानी ये कह रहा है भाई मैं 10% ज़्यादा खर्च करने को रेडी हूँ, 10 रुपये। कितने खर्च करने को तैयार है, 110 खर्च करने को तैयार है। हो कितने रहे हैं, कितना कम करना पड़ेगा, कितने में से, सही है 2/, अगर ये इसकी ओरिजिनल कंजप्शन 13 होती तो इसको 2 किलो कम करना पड़ता। 13 किलो पर कितना, ओरिजिनल कितनी है, कितना गुना है, तो आज जो कमी करेगा वो भी सही है। बात समझ में आ रही है। हम जो पीछे पढ़ रहे थे उसी को केजी में ले आए हैं। डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है। कर दो, ये सेम क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तीन, आ रहा है। देखो भाई 100 रुपये खर्च करता था, बढ़कर कितना हो गया 120। अब ये कह रहा है इसका खर्च 10% बढ़ जाए, ये 10% बढ़ाने को तैयार है। तो 10 बढ़ाएगा 100, कितना कम करना पड़ेगा, कितने में से, यानी 1 किलो कितने पर, 12 पर। अब इसने कहा इसका ओरिजिनल कंजप्शन कितना है, कितना गुना है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, कर दोगे तुम लोग। प्राइस बढ़ गए 20% से, सुग्रे प्राइस डिक्रीज हो गए 20% से, और टोटल एक्सपेंडिचर 20% बढ़ाना चाह रहा है। प्राइस बढ़ रहे हैं तो घट भी तो सकते हैं। देखो ये पहले 100 रुपये खर्च करता था, प्राइस घट गए इस बार, तो 20% घट गए, कितने हो गए 80 हो गए। पर वो खर्च 20% बढ़ाना चाह रहा है ना, 20% ज्यादा खर्च करना चाह रहा है। तो वो कह रहा है भाई मैं तो 20% ज्यादा खर्च करूंगा, कितने खर्च करने को तैयार है, रिड्यूस नहीं इंक्रीज आएगा, ये इंक्रीज है भाई। कितनी वृद्धि करे, वृद्धि है। तो खर्च 80 हो रहे हैं, ये 120 करना चाह रहा है, तो प्लस का मतलब बढ़ेगा ना, तो 40 बढ़ेगा, कितने पर, यानी पहले अगर 2 kg खरीद रहा था, 1 kg ज्यादा खरीदनी पड़ेगी। पहले कितने खरीद रहा था, अच्छा पेपर में कभी ये भी दे देगा आज इसको 5 किलो चीनी ज्यादा मिली, तो 5 किलो यानी 1 वाला कंपैरिजन करोगे, सही है। कोई एक चीज देता ऊपर नीचे में से, जो भी दे उसी का ले लेना। सही है। चलो ये तो तुम कर ही दोगे, सेम ही लिखा हुआ इसने। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अब तक के क्वेश्चन में आप लोग क्या करते थे, टोटल एक्सपेंडिचर लेट कर लेते थे,
इस बार टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 9,000। एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं कराता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ लो, एक ट्राई कर लो। हैं? हिंदी में भी 15 कर लो भाई। हाँ हो सकती है, पाकिस्तान में नहीं हुई अभी, कुछ भी हो सकता है। अभी कौन सा कंट्री था, जिम्बाब्वे था जिसकी करेंसी क्रैश हुई थी। एक तो वेनेजुला था, पता है? करेंसी क्रैश होने का पता है। लोगों के पास पैसे ज़्यादा थे, एसेट नहीं थे, मतलब पैसे बोरियों में भर भर के ले जा रहे थे, सामान इतना सा ला रहे थे। ईरान में ऐसा नहीं है, वहाँ वेनेजुला में हुआ था। जब नोट बहुत ज़्यादा छाप दो, आप मान लो नोट छाप दिए तो आपने मार्केट में बहुत सारे बांट दिए, पर चीज़ें तो फिक्स है ना। एक खेत में गेहूं तो उतने ही होंगे, तो जब पैसा ज़्यादा होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी उस एसेट की। लोग पैसे से हाथ सेक रहे थे जला के, और सामान की चौकीदारी कर रहे थे बैठ के कि चुराना ले जाए। तो चीनी 250 तो नॉर्मल चीज़ है। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम टोटल एक्सपेंडिचर क्या करते थे? लेट। पर इसमें 9,000 है, इसमें लेट नहीं करते। दो चीज़ें बताओ मेरे को। अब तक हर चैप्टर में हमने ऐसा पढ़ा, यहाँ भी पढ़ते हैं। प्राइस यानी रुपीस में और केजी एक दूसरे का इनवर्स होंगे। देखो, मान लो पहले प्राइस 4 था, अब 5 हो गया, तो केजी 5 और अब करके देख लो। पहले चीनी थी 4 रुपए किलो, अब मान लो 5 रुपए किलो। मैं समझा रहा हूं भाई, सुन लेना। 20 रुपए की चीनी खरीदने जाओ, 4 रुपए किलो में कितने किलो मिलेगी? और 5 रुपए किलो में, ये तो आ गया इसका केजी, और ये था इसका। सही है भाई। एक बात फिक्स है, अगर रेट कम होगा तो किलोग्राम ज़्यादा मिलेगा, और रेट ज़्यादा होगा तो किलोग्राम। पर कंडीशन एक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए? सेम। जैसे 9,000 है दोनों केस में। हमने वहाँ टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, है ना, स्पीड और टाइम का। पर टोटल डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? सेम। टाइम एंड वर्क में डेज और एफिशिएंसी का। पर टोटल वर्क क्या रहना चाहिए? सेम। चीज़ समझ में आ रही है? चलो, तो ये समझ में आ गया। अगर मेरा प्राइस ये है तो केजी ऐसे लिख सकता हूं मैं? नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो। आ गया। 15% क्या होता है भाई? 3/20। यहां प्राइस ले लिया। अगर इसका पहले का प्राइस 20 था तो आज कितना हो जाएगा? तो केजी। पहले 23 मिलेगा तो आज कितना मिलेगा? हमारा क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हुआ है, ये अब तक तो कॉन्सेप्ट समझा रहा था तुम्हें। तो इसने कहा रेट बढ़ा और कितना किलो शुगर कम मिली? मुझे कितना कम मिल रही है? 3 यूनिट है, ये केजी नहीं है, ये यूनिट में काम चल रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, 12 × 36 और 12 दूनी 24 और 3, ये ओरिजिनल केजी आ गए। ये क्या आ गया? ओरिजिनल। अगर इसको पहले 276 मिल रही थी तो आज कितने मिलेगी? 200। यहां तक कोई डाउट है?
36 किलो का डिफरेंस आ ही गया। पूछ लो कोई डाउट हो तो। आ गया आंसर, बोलो डाउट है। अब इसने पूछा देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। अब मुझे ये पता है ये पहले 9,000 रुपये की खरीदता था और आज भी कितने की खरीदता है, 9,000 की। पहले 9,000 में कितना किलो था, सही है, तो ये ओरिजिनल प्राइस आ गया। बोलो भाई 9,000 रुपये में कितना किलो मिलती थी, 276। अगर आज का पूछे वर्तमान, तो आप कहोगे 9,000 रुपये में कितना किलो मिलती है, 200 आ जाएगा। चार चीजें पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। ओरिजिनल कंजप्शन 276, प्रेजेंट कंजप्शन 240, मूल खपत 276, आज की खपत वर्तमान खपत 200, ओरिजिनल प्राइस जो पहले रेट था 9,000 में 276 किलो मिलती थी और आज का रेट 9,000 में 240। कोई डाउट, क्लियर है, सही है। जब आपके पास एक्सपेंडिचर फिक्स दे देगा तो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे, प्राइस और केजी एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, क्योंकि जब रेट बढ़ता है तो किलोग्राम कम हो जाता है और जब रेट कम होता है तो किलोग्राम बढ़ जाता है। सही है बात, नहीं आ रहा ना पूछ लेना, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और फिर मैं धीरे धीरे खत्म करता जा रहा हूं, है ना। तुम ऐसे बैठ के देखते रहते हो, यहां पर करो अगला, ये तुम्हारे लिए है। रेट 15% से ही बढ़ा दिया इसने, 9 केजी लेस मिली 630 रुपए में। हम्म, 10.5, ठीक है। देखो जो भी आया 15% को आप लिखोगे, आपको पता है 3/20। मैं यहाँ पी से प्राइस ले रहा हूँ, इसकी कीमत अगर पहले 20 थी तो बढ़ गया कितनी होगी, सही है भाई। तो इसका केजी यानी खपत या कंजप्शन या कुछ भी लिखोगे आप, 23 से कितना हो जाएगा, बोलो कितना कम हो गया, उसका कितना कम हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू है 9, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो ओरिजिनल पूछता तो ये आता 69 और आज का पूछा तो ये आ गया। अब इसने पूछा प्रेजेंट प्राइस ऑफ द, तो प्रेजेंट प्राइस पूछा कितने रुपए की खरीदता है, कितना किलोग्राम, सही है। क्या रेट आ गया, काटा नहीं था, मैं काट दूंगा, कह रहा काटा नहीं था भाई, मैं काटाऊंगा पेपर में, मेरे को बता के आ जाना, मैं छोड़ के आया हूं, काटा ही हो जाएगा। लास्ट कर दो तुम ये, आज तो शुगर होगी तुम्हें, शुगर पढ़ के अब भी तुम नहीं ठीक करोगे, मैं फिर टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा इससे। इस संडे का टेस्ट होगा, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, 3 ही चैप्टर दूंगा। ठीक है, एक दो भाई तो सोचता मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अब तक, है ना।
डिक्रीज में तो मोर आएगा। नो, ठीक है, सबने कर लिया ट्राई। भाई 10% था, इससे जी कोई रेट नहीं होता। अच्छा, वो मैंने कल दिल्ली पुलिस वाले प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग डाली थी सीआई की, देखी? 6 साल का क्वेश्चन आया हुआ है जीडी में, 10% पर, 10% पर 6 साल का पूछा हुआ है जीडी में। मैं प्रीवियस ईयर ही करा रहा था, और मैं तो क्या ना वहाँ से टाइप करा लेता हूँ, फिर यहीं आके देखता हूँ ये क्या आया हुआ है। उस जो प्रीवियस ईयर है ना, वे ऐसे हैं, 30 मिनट में 15 क्वेश्चन होते हैं, उसको डबल पे चला के देख लेना, 15 मिनट में 15 हो जाएंगे, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा साथ साथ, और प्रीवियस ईयर सीरीज को देख लिया करो। अब जैसे 10 साल का 10% पर 6 साल का तुम्हें याद ही नहीं होगा, और तुम भूलोगे वहाँ पर, और वो जीडी में दे रखा है, तो 77.1561 आता है। अब मेरे को तो याद है, तुम्हें तो नहीं है ना। 15 मिनट में डबल पे चला के 3 वीडियो डाली हैं, 15 15 15 45 क्वेश्चन कराए अब तक, तो उन सारे को देख लेना। मैंने ये चीज़ पहले बोली थी, एसएससी इस चीज़ में कतई भी परहेज नहीं करता है, किसी चीज़ का परहेज नहीं है कि वो छोटा लेवल है या बड़ा है। आज तक कभी नहीं आया था 6 साल का, जीडी में दे दिया, जो सबसे ईजी पेपर मानते हो। तो वो जो 3 वीडियो हैं उनको 30-30 मिनट की हैं, एक तो 27 मिनट की है, डबल पे चला के 1.5 पे उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। कभी बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन निकल के भी आ जाता, फिर वहाँ बैठे रहना कि आपने कराया नहीं था, फिर मैं बुलाऊंगा, मैं कहूँगा देखिए करा रखा, फिर कहोगे हमें पता नहीं था। तो जो भी वीडियो डाले वो देख लिया करो, काम की है। 10% है तो आप इसका प्राइस कहोगे 10 से कितना हो गया, और इसका केजी कितना, 1 यूनिट, कितना ज़्यादा मिला, 5 गुना। कौन सा पूछा है? ओरिजिनल 45 केजी मिलता था इसको, कितने रुपए में? ओरिजिनल पूछा था ना, ओरिजिनल कंजप्शन, ये तो 45 ही आ गया। ओरिजिनल कंजप्शन पूछी है, और कंजप्शन क्या है? यही है कंजप्शन, रेट मत निकाल के आना। ओरिजिनल प्राइस पूछे तो रेट निकालना, ओरिजिनल प्राइस होता 10 रुपए केजी, पर उसने क्या पूछी है? कंजप्शन यानी खपत, खपत तो यही है, 45 आंसर है, कोई 9 बता रहा, कोई 10 बता रहा है, मैंने भी क्वेश्चन नहीं देखा था। सही है। अब क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। अब परसेंटेज नहीं दिया इसने, तुम अब तक लेट करते थे परसेंट का ही लेके ना, परसेंट दिया ही नहीं। इसने कहा कोई आदमी 16 रुपए की चीनी खरीदता था पहले भी और आज भी, चीनी का रेट कितने से कम हुआ? 2 रुपए पर केजी। पहले भी 16 की खरीदता था, आज भी 16 ही खरीदता था। अरे इसने 4 किलो ज़्यादा लिखनी थी ना, परचेज 4 kg मोर शुगर, 4 kg। ये है कि आपके पास 16 ही रुपए हैं, पहले भी खरीदते थे आज भी। चीनी का रेट 2 रुपए पर केजी बढ़ गया, अब आज पहले से 4 किलो चीनी घट गया तो बढ़ेगी, और बढ़ गया तो, बात समझ में आई? रेट घट गया तो 4 किलो ज़्यादा मिल रही है, और बढ़ गया तो 4 किलो कम। अब इसमें कुछ कर सकते हो ऐसे 10 से 11, कुछ ऐसा परसेंट है ही नहीं। हम जहाँ भी लेट करके चलते थे वो कब चलते, जब परसेंट होता था, यहाँ परसेंट है नहीं। तो इसको करेंगे, 2 मेथड है। देखो आप पहले भी 16 रुपए की चीनी खरीदते थे, और आज भी कितने की? 16 की। मैं पहले का प्राइस लेट कर लेता हूं, लेट प्राइस x रुपीज केजी, माना मूल्य। आप पहले इसको खरीदते थे x रेट से,
और आज खरीदोगे इसको x प्लस x माइनस 2, 2 रुपये कम हो गया, तो किस में केजी ज़्यादा मिलेगा? आज ज़्यादा मिलेगा या पहले? चलो तो x माइनस 2 से डिवाइड करा x से, और दोनों का गैप कितना आ गया? मैंने क्या करा, आप पहले भी 16 की और आज भी 16 की, तो जो पहले वाला रेट मैंने मान लिया x था, तो आज रेट हो गया x माइनस, तो आज आपको इतना किलो मिला 16 बटे x माइनस, आज का इतना किलो है, पहले मिलता था 16 बटे x, जो आज का केजी मिला वो पहले के केजी से कितना ज़्यादा था? ये हो गया। अब यहाँ से दो मेथड है, एक तो ऑप्शंस को यूज करो और एक इसको डिटेल सोल्व करो, और कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ ऑप्शंस दिए, इसमें ये रेट दे रखा है, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, यानी x की वैल्यू है। x की जब पुट करके देखो, 3 रखो, 3 में से 2 गया, 1 16 और बटे 3 5, 11 के आसपास गैप आ रहा है, नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? x की जगह 3 रख के देखा, x की जगह क्या रखा? 4 में से 2 गया, 16 बटे 2 8, और 16 बटे 4 8 माइनस 4 आ गया आंसर। अगर ये ऑप्शंस पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शंस में ना हो, तो ऑप्शंस अच्छा है। मैंने कहा यहाँ पर जब आप 4 रखते हो तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है। ये आया 8 माइनस 4, सही है। अगर ये ऑप्शंस ऐसे उठपुटांग हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्व, एलसीएम लेकर सोल्व हो जाएगा। ये भी नहीं आता है, चलो करेंगे सिंप्लीफिकेशन में भी उसको। ये बाकी क्लियर है मेथड। आप यहाँ से देखो, मैं अगर देखता ना तो मैं 5 को और 3 को तो लेता ही नहीं ऑप्शन में। मुझे पता 3 से तो पूरा डिवाइड होगा ही नहीं ना, पॉइंट क्रिएट करेगा, और ये वाली वैल्यू किस में नहीं है? पॉइंट में है ही नहीं, तो पॉइंट वाली वैल्यू लेनी ही क्यों है? ना मैं 3 को लेता ना 2 ही बचे, 6 और 4, फिर 6 पर रखता तो फिर यहाँ पॉइंट आता है, यहाँ तो 4 आ जाता है, पर यहाँ तो पॉइंट आ रहा है ना। देखो जब आपका पॉइंट में है तो ये कैसे आ सकता पॉइंट? या तो एक पॉइंट हो, एक सिंपल हो, या दोनों पॉइंट हो। दोनों सिंपल से तो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती ना, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 ही आएगा, पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से होमवर्क। कितने और हैं? और पढ़ाऊं? अभी हैं बहुत सारे, बहुत। चलो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना आप लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास से करते हैं। थैंक यू। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो इसमें इनकम एक्सपेंडिचर आएगा, फिर वोटिंग कराएंगे, पॉपुलेशन कर लिया, पॉपुलेशन का एक और कराऊंगा, है बहुत सारी चीज़ें। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।